हाँ जी, देखिए एक कार है, कार ए, दूसरी है बी। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगी, कितनी आएगी, 5 पाई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आएगी, बताइए, -10 जे कैप। अब आप इसमें से किसी भी एक को रेस्ट पे रख लो, किसी भी एक को रेस्ट पे रख लो। मान लीजिए आपने ए को रेस्ट पे रखा, तो वी बी ए, बताइए वी बी ए कितना आएगा, -10 जे कैप -5। मॉडुलस कितना आएगा इसका, ये आई कैप है, कितना आएगा 100 + 25 1, अच्छा सॉरी 10 जे कैप है, 5 आई कैप है। हाँ जी, कितना आएगा 5√5। यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब आप इसको फिलिंग वाला बना लीजिए ग्राफ, जिससे आप इसको सोल्व कर पाएंगे। हाँ जी, आपने क्या किया, ए को खड़ा कर दिया, ए तो ये जगह पे हो गया कि मैं अब नहीं चलूंगा, ठीक है। या आप एक काम कीजिए कि ए को नीचे बना लीजिए, यहां आपने ए बना लिया और ये आपका बी है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ए को बी किधर जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप कहेंगे कि एक तो माइनस का 10 जे है, तो माइनस का 10 जे मतलब नीचे, और माइनस का 5 आई है मतलब इधर, यानी आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हुआ दिखाई देगा। ए को ए आपने रेस्ट पर ले रखा है, तो ए को बी मैंने जो अभी ये वेक्टर बनाया है इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। किस वेलोसिटी से, 5√5। ध्यान रखना बी की एक्चुअल वेलोसिटी तो 10 है, लेकिन जब हमने ए को कांस्टेंट रख लिया तो बी मतलब ए को रेस्ट पे रख लिया, तब उसे बी किससे जाता हुआ दिखाई देगा, 5√5 से। थीटा कितना बनेगा, आप थीटा बता दीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए y के साथ थीटा निकालना चाहते हैं, तो y के साथ थीटा निकालेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा भाई बता दीजिए। tan थीटा आ जाएगा 5/10, यानी कि 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत? तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। अब आपने मिनिमम डिस्टेंस के लिए इसके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये d हो गया और ये एंगल थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 100, और आपको d निकालना है। तो d निकालेंगे तो क्या लगा देंगे, sin थीटा, और sin थीटा क्या हो जाएगा, d/100। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 sin थीटा। अब एक बार बताइए tan थीटा कितना है, 1 और 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √5। तो sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 1/√5, तो 1/√5। तो √5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√5। समझ में आ गया? तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20√5। क्या आपके दिमाग में क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो ये आपके मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप किस तरह से आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने tan थीटा निकाल लिया 1/2। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, sin थीटा। तो आप एक ट्राइंगल खींच लीजिए, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 का रूट,
और अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और ये कितना है 5। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, करिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर ओवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड स्पीड 10। सेम क्वेश्चन है भाई, करिए फटाफट 1 मिनट में, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 10 माइनस 10 आई कैप, और वी बी कितना है भाई, ऊपर की तरफ है ना डायरेक्शन, तो 10 जे कैप। तो कितना आ गया, माइनस का 10 आई कैप माइनस का 10 जे कैप। अब इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा मुझे बताइए, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 10√2। ये तो आपका ओरिजिनल डायग्राम है। अब फील वाला डायग्राम बनाओ। अब फिलिंग वाला डायग्राम आप बनाएंगे तो आपने क्या किया, बी को तो रेस्ट पे रख दिया और ए को यहां से चलाया। कितनी स्पीड से चलाना है 10√2 से, और कितने एंगल पे चलाना है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वो कितने एंगल पे चलेगा 45 पे। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे डी, और ए से बी तक का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 100। क्या यूज करोगे, साइन, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 100 साइन 45। डी इक्वल टू क्या हो गया 100 साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो √2 से कटेगा तो कितना आएगा आंसर 50। अच्छा, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन बिकम शॉर्टेस्ट। टाइम पूछा बेटा, सॉरी डी नहीं पूछा है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, x, और x क्या बन गया कोस, बेस हो गया ना x, तो आप क्या निकालेंगे x इक्वल टू 100 कोस 45। तो जिसका मतलब कितना हो गया 50√2। अब आप टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 10√2, तो कितना आंसर आएगा 5। तो 5 ओवर में उनके बीच का डिस्टेंस। अब आपके सामने ये सवाल आया हुआ है 2015 में, और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, मैंने 3 सवाल करा दिए इस पर आपको, कोई दिक्कत?
हाँ भाई, देखिए अगला सवाल ये बहुत बढ़िया है। सवाल पढ़िए आप। हाँ जी भाई, सवाल क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। 3 person ABC are standing at the vertex of an equilateral triangle of side A. If they start moving simultaneously with the same speed r such that A always face toward B, B always face toward C, and C always face toward A, then find out टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। कहानी क्या है समझ लीजिए। 3 लड़के हैं ABC, ये A पर है, दूसरा B पर है और तीसरा C पर है। A ने ये तय कर लिया है कि वो हमेशा B जिस डायरेक्शन में होगा उधर चलेगा। B ने ये तय कर लिया है कि जिधर C होगा वो उस डायरेक्शन में चलेगा, और C ने ये तय किया है कि जिधर A होगा मैं उस डायरेक्शन में चलूंगा। अभी ये यहां पर है, तो A के जो चलने की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, B के चलने की डायरेक्शन C की तरफ होगी, और C वाले की किधर होगी, A की तरफ होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद B यहां पर पहुंच गया, B डैश पर, तो अब A ने अपने चलने की डायरेक्शन चेंज करी और वो चलता हुआ कहां पहुंचेगा, बी डैश, मतलब उसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, पहुंचा नहीं है चलने की। इसी तरह सी यहां पर पहुंच गया, तो अब बी किधर की तरफ चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, और सीधी सी बात है ए भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो सी के चलने की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी, तो एक छोटा ट्राइंगल बन जाएगा इक्वेटर। अब कुछ समय के बाद सीधी सी बात है बी यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बी तो कंटिन्यू चल रहा है, तो बी यहां पहुंच जाएगा, तो ए के चलने की जो डायरेक्शन है अब किधर हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब सीधी सी बात है सी इधर चल रहा है तो सी यहां पहुंच जाएगा, तो इसके चलने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और ए इधर आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये, एक छोटा ट्राइंगल। ऐसे करते करते छोटा होता होता फाइनली ये एक पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि सी का जो पाथ होगा लगभग ऐसा होगा, ए का पाथ ऐसा होगा, और बी का पाथ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से ये एक पॉइंट कहां जाके मिल जाएगा, ए पर जाकर मिल जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट ओ पर ये मिलेंगे तो कितने टाइम के बाद ये मिल जाएंगे। ये मिलेंगे क्यों, ये समझ में आ गया ना। ए ने ये तय कर रखा है कि बी जिधर होगा मैं उधर चलूंगा, और बी ने क्या तय कर रखा है, सी। अब सी आगे बढ़ेगा तो बी के भी तो चलने की डायरेक्शन बदलेगी, और बी की बदलेगी तो ए की बदलेगी, और ए की बदलेगी तो ऐसे धीरे धीरे वो घूमते घूमते एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। तो आपको वहां पर ये बताना है कि कितने टाइम पर वो मिल जाएंगे। तो ये तो आपके हो गया समझाने का तरीका, करने का तरीका। मैं आपको 2 तरीके से करके दे देता हूं। पहला तरीका सीधी सी बात है, ये सेंटर पर जाकर मिलेंगे, और ट्राइंगल का सेंटर वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होता है, a/√3 पर। कितना पे होता है, a/√3 पर। कितने पे होता है, किसकी डिस्टेंस है ये, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस है, केंद्र से शीर्ष की दूरी है। ए क्या है यहां पर, साइड, ए क्या है, साइड, तो याद रख लोगे a/√3। और ये एंगल कितना बनेगा,
30 डिग्री। कितना बनेगा? 30 डिग्री। बी की डायरेक्शन किधर है? ये वाली है बी की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन तो सी की तरफ है, गलत बन गया। तो बी की डायरेक्शन किधर है? सी की तरफ है। बी की डायरेक्शन किधर है? सी की तरफ है। लेकिन हम ये जाकर कहां पर मिल रहा है? सी पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बीसी। और आप ये याद रखिए, जिधर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उधर का ही वेलोसिटी लेते हैं। जिधर वे डिस्प्लेसमेंट उधर का ही वेलोसिटी लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि बी की वेलोसिटी बीसी डायरेक्शन में कितनी होगी? बी की वेलोसिटी बीसी डायरेक्शन में कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि इसके हम क्या कर देंगे? कंपोनेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपोनेंट कर देंगे। तो ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v cos 30। क्या आ जाएगा? v cos 30। आया समझ में? आया नहीं आया? या ऊपर से गया? v cos 30। और अब टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, v cos 30। तो a बाई √3 और v cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाई 2। √3 बाई 2। तो कितना आंसर आएगा मुझे बता सकेंगे आप? 2a अपॉन 3v। 2a अपॉन 3v। आगे बात समझ में? क्या आपको समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत? इस सवाल को मैं दूसरी तरीके से भी करा देता हूं। दूसरी तरह से करना है तो अब आप क्या करिए, बी और सी दोनों ले लीजिए। तो अब आप वीबीसी निकाल लीजिए। तो वीबीसी मतलब वीबी माइनस बीसी। अब आप ध्यान से देखिए, कि ये आपके VC की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है? VB की डायरेक्शन। अब मुझे जो VC चाहिए, और ये एंगल कितना होता है? 60। तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? आप ये कहेंगे कि ये VC cos 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VC cos 60 हो जाएगा। अब VB की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? V। और VC की वैल्यू, तो देखिए दोनों डायरेक्शन क्या हो गई? एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो आप क्या कर लेंगे यहां पर? प्लस। और VC की वैल्यू कितनी है? V। और साथ में क्या दे रखा है? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। तो V प्लस V/2 कितना आ गया? आप कहेंगे 3V/2। अब VBC में आपने क्या किया? C को तो क्या मान लिया? रेस्ट पे मान लिया। C को क्या मान लिया? रेस्ट पे मान लिया। और B क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब इसका फिलिंग वाला चित्र बनाओ। ये आपका B है और ये आपका C है। C किस पर है? रेस्ट पर। और B की वेलोसिटी कितनी है? 3v/2। किस डायरेक्शन में? C की डायरेक्शन में। कितनी है? 3v/2। तो अब आप, और B से C का डिस्टेंस कितना है? A है। अब आप मुझे बताइए B को C से मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आप कह देंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस A अपॉन 3v/2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2a/3v। पहला मैंने एक तरीका आपको बताया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बेस पर। उसमें आपने ये माना कि सेंटर पे मिल रहा है। सेंटर पे मिल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका BD। क्या हो गया? BD। और आप किसी भी एक को पहुंचा दो, तो BD की डायरेक्शन में जा रहा है तो V का आपको वो वेलोसिटी लेना है जो BD की डायरेक्शन में हो। तो B की डायरेक्शन V है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V cos 30। तो आपने क्या किया? BD कितना बता रखा है? A/√3।
तो a/√3 में v cos 30 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? रिलेटिव मोशन के बेस पे मैंने करवाया तो c को रेस्ट पर लिया और b का मैंने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली और फिर c को रेस्ट पर मानते हुए मैंने इसको कैलकुलेट किया। आपके समझ में आया? अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप करके बताइए मुझे। हाँ जी, आपके पास स्क्वायर है भाई, ए बी सी डी, वी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से, और साइड कितनी है, ए। आपको बताना है कितने समय के बाद मिल जाएंगे, आपको बताना है कितने समय के बाद मिल जाएंगे, और दोनों तरीके से आपको करना है। फर्स्ट मेथड में हमने ये मान रखा है कि चाहे ट्राइंगल पर चले, चाहे स्क्वायर पे चले, चाहे हेक्सागन पे चले, चाहे ऑक्टागन पर चले, मिलेगा कहां जाकर, सेंटर पर। कहां जाकर मिलेंगे, सेंटर पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है, a/√2। कितना होता है, a/√2। और ये एंगल कितना होता है, 45। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, a/√2। किसमें, स्क्वायर में। और एंगल कितना होता है, 45। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos 45। तो टाइम आपने निकाला होगा, और v cos 45 कितना है भाई, तो क्या a/v आपका आंसर आया है। किसी के दिक्कत। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए, आप मुझे बताइए va क्या है, तो va आप कहेंगे vi कैप है। मैं पूछूंगा बेटा vb क्या है, तो आप कहेंगे vj कैप है। फिर मैं आपसे पूछूंगा vab क्या है भाई, तो आप कहेंगे vi कैप माइनस vj कैप। फिर मैं आपसे पूछूंगा मोड vab क्या है भाई, तो मोड vab क्या हो गया, v² प्लस v², यानी v√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका फील वाला डायग्राम बनाओ, फीलिंग वाला। तो फील वाले डायग्राम में ये आपका A है, ये B है, ये A है, ये B है। B को आपने किस पे ले लिया, रेस्ट पर ले लिया। B को किस पे ले लिया, रेस्ट पे ले लिया। अब B को एक किधर चलता हुआ दिखाई देगा भाई, किधर, Vi माइनस Vj, किधर चलता हुआ दिखाई देगा भाई, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। उसको इधर चलता हुआ दिखाई देगा, कितने रूट, v√2 से। लेकिन वो ये चाहता है कि A B के पास जाकर मिल जाए, तो वो इस डायरेक्शन पे जाएगा तो B पर जाकर मिल सकता है क्या, तो सीधी सी बात है वो उस पर जाकर तभी मिलेगा जब ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो अब सीधी सी बात है, ये कंपोनेंट कितना है, Vi। कितना है, Vi। इस वाले से तो वो दूर जाएगा, इस वाले से ही मिलेगा। तो A से B तक का डिस्टेंस कितना है, A, और वेलोसिटी कितनी है, V। क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर की वेलोसिटी, तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा A/v। ये आपके रिलेटिव वेलोसिटी से, और यही आंसर आपके ऊपर आया। कौन सा इजी रहा, दूसरा वाला समझ में आया क्या, क्या
नहीं, ऊपर वाले में हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली नहीं है, वहां हमने डायरेक्ट ये बता दिया कि यहां पर ये सेंटर से मिलेगा, तो सेंटर से मिलेगा तो ए का सेंटर की तरफ डिस्प्लेसमेंट और ए का सेंटर की तरफ वेलोसिटी, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये डायरेक्ट आंसर है। इसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और आपको फिर उसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल और देख लो फटाक से। हेक्सागन है भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, साइड ए है, सब एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए जा रहे हैं। बताओ कितने टाइम पे मिलेंगे, फटाफट बता दो। अब कितने टाइम पे जाके मिलेंगे? सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है इसका a, और इसका टोटल एंगल कितना होता है 120, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 60। कितना रह जाएगा 60। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, फटाक से बता दो। तो डिस्टेंस a v cos 60, तो 2a अपॉन v आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बैठ गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो एक बार वापिस से आप ये चीजें देखिए। शिवम, हाँ भाई, ट्राइंगल में बता डिस्टेंस फटाफट। शिवम है, क्या नाम है, गुप्ता जी, ट्राइंगल में डिस्टेंस बता, स्क्वायर में बता, और हेक्सागन में याद हो गई। ट्राइंगल का एंगल बताओ 60, इसका टोटल एंगल, इसका टोटल एंगल, इसका हाफ एंगल 30, इसका हाफ 45 और इसका हाफ 60। बैठ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो ये आपके मिलने जुलने वाले सवाल भी हो गए, फेस करने वाले। आगे बढ़े क्या? उसमें फिर आपको एंगल में तकलीफ आ जाएगी, उसका एंगल शायद 108 डिग्री का होता है। कितना होता है? 108 डिग्री का। तो 108 का हाफ 54 है, 54 की वैल्यू निकालनी नहीं जाएगी, इसलिए वो देगा ही नहीं। हाँ भाई, रिलेटिव मोशन इन ग्रेविटेशनल, थक गए या कराऊं? ग्रेविटेशनल मोशन, A and B are thrown vertically upward with velocity 5 and 10 meter respectively. Separation between after 1 second. देखिए सवाल ये कह रहा है आपके पास दो बॉल है, एक बॉल A और एक बॉल B, इसको भी फेंकना है, इसको भी फेंकना है। पहले वाले को 5 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, दूसरे को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकना है। तो आपको ये बताना है कि 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस इनकी क्या होगी। तो आप कह देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड में ए वाले की निकाल लेंगे और 1 सेकंड में बी वाले की निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से? ut माइनस हाफ GT स्क्वायर से। और दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि बी वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ए वाला कम करेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। लेकिन हम इसे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो रिलेटिव मोशन को यूज करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में अब मुझे फटाफट बताइए, ये 10 है, तो मुझे बताइए भाई UA कितना है 5J कैप, UB कितना है भाई 10J कैप। अब UBA कितना है भाई 10J कैप माइनस 5J कैप, कितना हो गया 5J कैप। हाँ भाई मुझे ये बताइए AA कितना है भाई G
माइनस जे कैप, जी की डायरेक्शन नीचे होती है हमेशा। ए बी कितना है भाई, जी माइनस जे कैप। अब मुझे बताइए ए बी कितना है भाई, सॉरी बी ए, ऊपर बी ए लिया तो ये भी बी ए कितना है भाई, तो जी माइनस का जे कैप माइनस जी माइनस का जे कैप कितना आ गया, 0। और ये तो रट लो, वर्टिकल मोशन में रिलेटिव एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी को भी फेंक लो, कैसे भी फेंक लो, जी तो हमेशा क्या आएगा, नीचे ही आएगा। हाँ भाई, अब फिलिंग वाला डायग्राम बना लो। फिलिंग वाला डायग्राम ये है कि ए तो क्या हो गया रेस्ट पर, ए तो क्या हो गया रेस्ट पर, और बी चल दिए उड़ान पर, और किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। समझ में आ गया। ए तो हो गया रेस्ट पर और बी जाता हुआ दिखाई देगा 5 की स्पीड से। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अब आप कहोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई ये तो बी ए है और ये भी बी ए है, तो अब आपको पता है कि ये वाला पोर्शन तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, एस इक्वल टू यू कितना 5 और टी कितना 1, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 सेकेंड होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। पहला तरीका 5 मीटर, बैठ गई बात, आई या गई। पहले तरीके से भी करते तो सही होते, लेकिन पहले तरीके में आपको 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती, फिर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। लेकिन इस वाले तरीके में डायरेक्ट हो गया। ठीक है, देखो इसके अगले वाला सवाल देखो, आप खुद करो, ये अगला वाला देखो। हाँ भाई, पढ़ लिया सवाल। क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रो डाउनवर्ड, ए बॉल थ्रो डाउनवर्ड विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 150 मीटर हाइट, और उसी समय एक बॉल नीचे से ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, और आपको यह बताना है कि कितने, कहां पर ये दोनों बॉल मिल जाएगी, कितने टाइम के बाद ये दोनों। करवाए ऐसे सवाल मैंने, आप कर सकते हो, लेकिन रिलेटिव मोशन से देखिए। आपकी एक बॉल है भाई ए, नीचे की तरफ फेंकी है 20 मीटर पर सेकंड, ये दूसरी बॉल है ऊपर की तरफ फेंकी है 30 मीटर पर सेकंड। बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 150 मीटर। आपको बताना है कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप ए का निकालो, बी का निकालो, दोनों का प्लस करके क्या कर दो 150, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका यह है कि आप लिख दीजिए यूए। मुझे बताइए यूए कितना, फटाफट 20 माइनस जे कैप, 20 माइनस जे कैप। डायरेक्ट लिख दो क्या, -20 जे कैप, -20 जे कैप। हाँ भाई, यू भी बताइए कितना है, 30 जे कैप। समझ में आ गया। और ए कितना लेना है मैं बता चुका हूं, 0, क्योंकि जी की डायरेक्शन तो दोनों के लिए नीचे की होगी। अब आप इसमें से क्या निकाल लीजिए, यू बी ए भी निकाल सकते हैं। तो यू बी ए क्या हो जाएगा भाई, यू बी माइनस यू ए। यू बी कितना है भाई, 30 जे कैप प्लस 20 जे कैप, कितना हो जाएगा बेटा, 50 जे कैप। समझ में आ गया।
टाइम का फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में मिल जाएगा, 3 सेकेंड में मिल जाए। इसमें हुआ क्या उसको फील करो भाई। ए तो अपनी जगह रुक गया, ए तो अपनी जगह रुक गया और बी ही ऊपर गया है, कितना 150, कितनी स्पीड से 50 की स्पीड से। ए को बी 50 की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखना, हकीकत में ए चल रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन जब रिलेटिव मोशन निकाल रहे हैं तो हमने ये किया, ए को रेस्ट पे मान लिया। तो ए को रेस्ट पे मान लिया तो उसको केवल बी आता हुआ दिखाई देगा, कितनी स्पीड से 50 की स्पीड से। तो 150 मीटर डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, केवल बी ही करेगा, हकीकत में बी नहीं करेगा। हमें यह समझना है कि आप ए पर खड़े हो और बी ऊपर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए कितना आसानी से ये सवाल हो गया। मैंने टेस्ट में भी दिया था एक ऐसा ही सवाल दिया था, वो भी इस तरह से आराम से हो सकता है। चलो अगला सवाल देखो फटाफट। चलो ये करो, देखे ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, अनदर बॉल इज ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट 50। ये तो इजी है, खुद करके बताओ 1 सेकेंड में। वन बाई 2 सेकेंड, कोई दिक्कत? चलो अगला देखो फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ए बॉल इज ड्रॉप इनसाइड लिफ्ट फ्रॉम हाइट 2 मीटर अबव द फ्लोर, फाइंड द आफ्टर विच बॉल स्ट्राइक। सवाल को समझिए, फील करने की कोशिश कीजिए। ये लिफ्ट है भाई, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, अब इसके अंदर एक बॉल है भाई, इस बॉल को छोड़ा जाता है कितनी हाइट से, 2 मीटर हाइट से। तो आपको यह बताना है कि ये बॉल कब टकराएगी लिफ्ट से। तो एक्चुअल में ध्यान रखना, बॉल नीचे आ रही है तो हाथ भी नीचे जा रहा है, लिफ्ट भी क्या हो रही है नीचे। यदि ये रहता तो 1 सेकंड में आप बता देते T इक्वल टू √2h/g, लेकिन लिफ्ट भी तो नीचे सरक रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है कितने टाइम पर ये टकराएगी। तो पहले आप बताइए लिफ्ट। हाँ भाई, UL कितना, L फॉर लिफ्ट 0, AL कितना 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। हाँ भाई, UB, B मतलब बॉल कितना 0, और A बॉल कितना भाई, A बॉल कितना होगा, बॉल पर एक्सेलरेशन। तो बॉल पर एक्सेलरेशन तो G लगेगा, क्योंकि बॉल तो हवा में ही छोड़ी है लिफ्ट में। मैं इस कमरे में बैठा हूं और यदि या मैं किसी भी गाड़ी में बैठा हूं और बॉल छोड़ता हूं तो वो हवा में ही आ जाएगी, तो वो G लगेगा। और G क्या होता है 10, और डायरेक्शन क्या होती है -j, यानी कि -10j। और लिफ्ट भी नीचे जा रही है, इसलिए माइनस में लिख देते हैं -2j। आपको चारों चीजें मिल चुकी है, कोई दिक्कत?
और हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर। अब आप क्या कीजिए, यूबीएल निकालिए, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी, यूबी माइनस यूएल कितना आ जाएगा 0। एक्सेलरेशन निकालिए भाई, तो बॉल का एक्सेलरेशन माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन, बॉल का एक्सेलरेशन माइनस का 10 जे कैप और इसका भी माइनस का 2 जे कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 जे कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 8 जे कैप। कोई दिक्कत? अब 2 मीटर के लिए अब इक्वेशन लगा दीजिए, H इक्वल टू यू बी एल इंटू टाइम प्लस ए बी एल इंटू टी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 2, यू बी एल कितना है 0, 1/2, ए बी एल कितना है 8। आप कहोगे -8 माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है और टी स्क्वायर मुझे निकालना है। 2 से 8 कितनी बार कट गया 4 बार, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 2/4, 2/4 1/2, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया कि एक लिफ्ट नीचे की तरफ चल रही है? इधर देखो सभी, ये बाल वाल तो सेट घर पे कर लेना। लिफ्ट किधर चल रही है नीचे की तरफ, उसमें एक लड़का खड़ा है, यूं मान लो लिफ्ट नीचे जा रही है, उस लड़के ने बॉल छोड़ दी, लड़के ने बॉल छोड़ दी। एक इस सवाल को आप दो तरह से फील करो, जैसे अभी आप इस कमरे में हो, कमरा कांस्टेंट है, आपने एक बॉल ली और 2 मीटर की हाइट से छोड़ दी, वो सीधी जाके इस कमरे से टकरा गई छत से, उसका टाइम निकालेंगे। सपोज करो ये कमरा भी नीचे जा रहा होता और फिर कोई लड़का 2 मीटर की ऊंचाई से बॉल छोड़ता और वो फर्श से टकराता, तो क्या दोनों आंसर सेम आते? क्या नहीं आते ना, क्योंकि जब आपका कांस्टेंट है कमरा तो बॉल आएगी सीधी फर्श है, तो फर्श जहां था वही है, फर्श जहां है वही है। लेकिन जब फर्श भी नीचे जा रही है तो कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ही, कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। समझ में आ गई बात? तो उस स्थिति में हमने लिफ्ट को कांस्टेंट मतलब लिफ्ट को रेस्ट पे लाना है, तो आप कहोगे लिफ्ट को रेस्ट में लाना कोई बड़ा काम नहीं है, हम रिलेटिव मोशन निकाल लेंगे। तो हमने देखो क्या किया, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल का वेलोसिटी निकाला और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाला। तो वेलोसिटी तो दोनों की शुरू की 0 थी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन, तो बॉल का एक्सेलरेशन, बॉल तो हवा में छोड़ी आपने, तो जैसे ही हवा में छोड़ दी तो उसके ऊपर जी लग गया। जब तक वो लिफ्ट में लेकर बैठे हो जब तक उसकी 2 रहेगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया उसका 10 आ गया और लिफ्ट का तो 2 चल ही रहा है, तो उनका निकालकर सेकंड इक्वेशन को यूज कर लिया। ठीक है, तो जैसे एक सवाल आप लास्ट एंड फाइनल तुम कर जाओ कि भाई लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है 4 मीटर सेकंड माइनस 2 से जा रही है, और इसकी छत से एक बॉल गिराई जाती है छत से बिल्कुल, और इसकी हाइट ले लेते हैं कितनी है 50 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ये बॉल लिफ्ट के फ्लोर से कब टकराएगी। फटाक से कर दीजिए, 1 मिनट में कर दीजिए। या खुश आनंद, आ गया क्या सार्थक आंसर?
क्या आया भैया आंसर तुम्हारा? 50/7 आ रहा है क्या रूट में? यू बी 0, यूएल 0, ये तो कोई दिक्कत आई नहीं। ए बी बॉल का एक्सेलरेशन -10 जे कैप नीचे की तरफ, लिफ्ट का ऊपर की तरफ प्लस का जे कैप, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल का ए बी माइनस ए एल, तो ए बी तो कितना है -10 और ये -4 तो माइनस का 14। फॉर्मूला लगा दिया है एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो 0 है, हाफ ए की जगह 14 टी स्क्वायर और एस कितना है 50, तो 50/7 रूट में ये आंसर आ गया। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, घर पे इसके सवाल आप सोल्व करना।